कह देना राजा से जाकर रानी ने तुम्हें बुलाया। राशि जाओ हमारे प्रीतम को बुला लो। नौकरानी गई और कहा लगी महाराज की जय हो। बोले क्या बात? जवाब दिया तुम्हें महारानी ने बुलाया है। बालक का जन्म हुआ, जैसे सुना मारी सोना चांदी लुटावे लगे, लुटाना प्रारंभ कर दिया भैया। और जब लुटाना प्रारंभ किया तो इधर महारानी के भवन में पहुंचे। गंगा मैया लड़का उठाई, हाँ, और सांकल के हाथ में रख दिया और कहा राजन मेरा आदेश है कि इस बालक को लो और बहती हुई नदी में फेंकियो, मारी डालो। राजा कहला ये कैसी बात है? बोले हुक्म है मेरा, आदेश है। आपने कहा था कि जो हम कहेंगे वही तुम करोगे। मजबूर हो गए, उठाए लड़का और बहती हुई गंगा में फेंक दिया। अपने लड़का को मार डाले मेहरुआ के पीछे। इस प्रकार मारे गए 7 पुत्र बलवान। इस प्रकार से 7 पुत्रों को मरवा डाला। गंगा मैया 7 बालकों को मरवाया। अब सांतल सोच रहे कि ऐसा विवाह कौने काम जो लड़का मरवाए डालते हमारे हाथ से है? मेरे इन हाथों से मेरे पुत्रों का नाश करवा देती है। अब की बार लड़का हो चाहे लड़की मारा नहीं। 8वें पुत्र का गर्भ धारण किया गंगा मैया। और जब 8वां पुत्र हुआ तो फिर राजा को बुलाया, उठाया बालक और दिया और कहा जाओ राजन, आदेश है कि बहती हुई गंगा में से डारिया। राजा उस बालक को सीने से लगाया, याद रखना भैया, और कहा महारानी माफ कर देना, मैं अपने इन हाथों से 7 पुत्र मार डाला हूं। आप रहो या चली जाओ, मैं अपना पुत्र नहीं मारूंगा। तब गंगा मैया मुस्कुरानी, तब गंगा माता मुस्कुरानी और का बोली, ए राजन हाय दई डारो अपना ललनवा हो। अतन भलमसी है तुम्हारी, गरीमत है क्या कि दई डारो अपनो ललनवा हो। राजा मानो का हनवा बोले नहीं मारत। जवाब दिया तुम अपने कसम से मुकर रहे हो, तीरबाजक से मुकर रहे हो, नरक में जगह नहीं मिलेगी। राजा बोले ठीक है। अब गंगा मैया घबराएगी। क्यों? गंगा मैया अपने पुत्रों को मरवाया तो क्यों मरवाया? क्योंकि ये 8 वसु थे, दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे और इनसे थोड़ी गलती हो गई, उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि भारत में वृक्ष बने पड़े रहोगे। तो जवाब दिया हमारा उद्धार कैसे होगा? जवाब दिया जाओ महाभारत में माँ गंगा शांतल के साथ विवाह करेंगी समय आने पर, और जब तुम्हारा जन्म हो
गंगा मैया तब तुमको जन्म लेते ही मरवा डाले तो तुम्हारा उद्धार होगा। आठों का आकर के 8 वर्ष गंगा माँ से निवेदन किया। गंगा मैया ने कहा धैर्य रखो, दिल पर पत्थर रख करके राजा का वंश नष्ट कर दूंगी। जवाब दिया अगर यही बालक का नहीं मरवा पाए तो जो 7 बालक है सब बर्बाद जाएंगे, किसी का उद्धार नहीं होगा। तब राजा सांतल से गंगा मैया क्रोध में आकर के बोली राजन जा तो रही हो लेकिन एक बात बता दे। बोले बताओ। जवाब दिया जिस समय तुमने हमसे शादी किया था उस समय आप मेरा परिचय नहीं पूछा था, मेरी सूरत पे इतना बलिहार हो गए थे जो आप मेरा परिचय नहीं पूछा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, कौन मेरे पिता कौन मेरी माँ है, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। गंगा से सांतल बोले बताओ आप कौन हो। तो जवाब दिया सुनो कि मैं ब्रह्मा जी की बिटिया हूँ, भागीरथ मुझको लाए थे और जानवी ऋषि मुझे कहते हैं दुनिया का धर्म निभा। मुझको लाए थे तुमसे ब्याह मैं ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हूँ, भागीरथी मुझे लाए थे। भागीरथी की कथा कल आप दिन में सुनेंगे। और भैया एक बार जानवी ऋषि छुरुआ बांध कर पी गए थे। भागीरथी के विनय अनुसार महाराज जानवी ऋषि जांग फाड़ करके हमको निकाला था, उसी से एक नाम पड़ गया मेरा जानवी ऋषि, इसलिए मैं गंगा मेरा नाम है। हाय आप गंगा हो? बोले हाँ। अरे राजन इस बालक को नदी में फेंक दो, आशीर्वाद दे रही हूँ, ये बालक आपका मरेगा नहीं। क्यों? सुनो कि महाभारत में ए राजन वो बाल ब्रह्मचारी होगा। ये नाम भीष्म पितामह है जिसका बलवान पुत्र मरेगा नहीं। महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाएगा और भीष्म पितामह का प्रण होगा कि हम कौरवों की रक्षा करूंगा, लेकिन अर्जुन प्राणों से प्यारा होगा, ये इतना आशीर्वाद दे रहे। और बाल ब्रह्मचारी होगा और इसके बलवान की आगे बड़े बड़े योद्धा सारे कांपेंगे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब पीछे ही रहेंगे। इतना वरदान दिया। किस प्रकार से भीष्म पितामह की मृत्यु होगी और किस प्रकार से कर्ण की मृत्यु होगी, ये कल दोपहर में कथा श्रवण करेंगे महाभारत के द्वारा। किस प्रकार से कर्ण का जन्म हुआ और कुंती मैया जन्म लेते ही नदी में फेंक दिया और कैसे भगवान कन्हैया को कर्ण ने उखाड़ करके सोने का दांत दिया, ये कल आप लोग कथा श्रवण करेंगे। ऐसा करो, अब समय हो गया भी, मार दिया महाराज प्रतीक, महाराज सांतल उस बालक को। अरे भैया
माफी मांगने लगे। गंगा मैया वहां से चली आई। चली अब रोवे भैया कि बहरी आँखिन में नीरा, हमसे गलती हो गई, मेरे 8 पुत्र मार डाले गए और अंत में मेरी पत्नी भी छोड़कर चली गई, हम तो अकेले रह गए हैं। अब अकेले महाराज शांतल बहुत रोए। दूसरा विवाह इनका शक्ति के साथ में होता है कि बहरी आँखिन में नीरा, आज गैया सोट कर से पाप किए मेरे प्रभु जी, हमको स्वर्ग समय का चक्कर महाराज शांतल बहुत रोए और चले गए। इसीलिए कहा कुछ भी करो थोड़ा सोच समझ लो।